टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक की मुख्तलिफ रीजन में ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सबसे पहले कार्डियक ग्लैंड्स आती है। ये स्टमक की अपर पार्ट यानी कार्डिया में होती है, जहाँ एसोफेगस स्टमक में ओपन होता है। इनका मेन काम म्यूकस बनाना है। ये म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो स्टमक वॉल को अपने ही एसिड से बचाता है। ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। फंडस और बॉडी रीजन में जो ग्लैंड्स होती है उन्हें ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये स्टमक की मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट सेल्स पैराइटल होती है। ये लार्ज और एसिड सिक्रीट करने वाली सेल्स है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ये सेल्स एक और इम्पोर्टेंट सब्सटेंस भी रिलीज करती है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ अटैच होते हैं ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में एब्जॉर्ब हो सके। इन ग्लैंड्स में चीफ सेल्स भी होते हैं। ये सेल्स पेप्सिनोजेन रिलीज करती है जो एक इनएक्टिव एंजाइम है। जब ये स्टमक की एसिडिक एनवायरनमेंट में आता है तो एक्टिवेट होकर पेप्सिन बन जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इस रीजन में म्यूकस निक सेल्स और एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स भी मिलते हैं। म्यूकस निक सेल्स एसिडिक म्यूकस बनाता है जो फूड को लिब्रिकेट करता है और एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हिस्टामिन रिलीज करती है जो पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। पाइलोरिक ग्लैंड्स। स्टमक की लोअर रीजन यानी एंट्रम में जो ग्लैंड्स होती है उन्हें पाइलोरिक ग्लैंड्स कहा जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट किस्म के जी सेल्स होते हैं। ये सेल्स गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज करती है। गैस्ट्रीन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करता है और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर सके। इसी रीजन में डी सेल्स भी होते हैं जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करता है। सोमेटोस्टेटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है जो गैस्ट्रीन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। पाइलोरिक ग्लैंड्स में म्यूकस सेल्स भी होते हैं जो अल्कलाइन म्यूकस बनाता है। ये म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और एसिड की हार्मफुल इफेक्ट को भी कम करता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड देयर फंक्शंस। अब देखते हैं कि स्टमक एग्जैक्टली कौन कौन सी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है और उनका रोल क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पैराइटल सेल्स में बनती है और ये स्टमक की पीएच को बहुत कम बना देता है, यूजुअली 1.5 से 3 के दरमियान। इन एसिड की मल्टीपल फंक्शंस होती है। ये प्रोटीन को डिनेचर करता है यानी उनकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अनफोल्ड कर देता है ताकि एंजाइम उन पर इजीली काम कर सके। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और चीफ सेल्स की सिक्रेटेड पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है। पेप्सिनोजेन चीफ सेल से रिलीज होते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ताकि स्टमक की लाइनिंग को डैमेज ना करे। जब ये एसिड की कांटेक्ट में आता है तो एक्टिवेट होकर पेप्सिन बन जाता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर भी पैराइटल सेल्स से सिक्रेट होते हैं। ये विटामिन B12 के साथ बाइंड होकर उनकी प्रोटेक्शन करता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में एब्जॉर्ब हो सके। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद ना हो तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और परनीशियस एनीमिया डेवलप हो सकता है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। सरफेस म्यूकस सेल्स और म्यूकस निक सेल्स म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करती है। ये दोनों मिलकर स्टमक म्यूकोजा पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है। ये बैरियर एसिड और एंजाइम्स को डायरेक्ट एपिथेलियल सेल्स तक पहुंचाने से रोकता है। गैस्ट्रीन हार्मोन जी सेल से रिलीज होते हैं। ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करता है और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। साथ ही ये एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स को भी एक्टिवेट करता है जो हिस्टामिन रिलीज करती है। तो इस तरह गैस्ट्रीन इनडायरेक्टली भी एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज कर सकता है।